मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पहुंचे और स्टॉक एक्सचेंज में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री धामी ने एनएसई की सांकेतिक बेल बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचने वाली हैं, जिसकी वजह से देहरादून पुलिस लाइन में कई दिनों से तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। तो वहीं आज पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा ड्यूटी में लगे तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी और पंतनगर यूनिवर्सिटी में शिरकत के साथ 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करेंगी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वे पुलिस लाइन में भी शामिल होंगी। हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय 3 दिनों के लिए उत्तराखंड भ्रमण पे हैं। आप अवगत होंगे, ये इस दौरान 2 विश्वविद्यालय में भी जाएंगी और बद्रीनाथ जी मंदिर में भी उनका दर्शन का प्रोग्राम है। इसके साथ में हमारे पुलिस लाइन में भी उनका आगमन होगा। हम उसी के संबंध में सारी तैयारियां सुनिश्चित कर रहे हैं। देहरादून के विकास नगर में हुई ट्रैक्टर लूट की घटना का खुलासा करते हुए देहरादून पुलिस ने लूट में शामिल सभी 5 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही घटना में शामिल हथियार और ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आरोपी आशु की ट्रैक्टर मालिक के साथ पूर्व में कहासुनी हुई थी। इसके बाद आशु ने बदला लेने की नीयत से दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली लूट के ले गए थे, 7,000 तमंचों से डरा धमकाकर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था लूट का। इसमें हमारी टीमें काम कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला इसमें 3 नहीं 5 अभियुक्त शामिल थे। जो हिमाचल के जो आपके 5 लोग शामिल थे जो वरना गाड़ी से आए थे और जो 2 तमंचों के साथ डरा धमकाकर बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली लूट के ले गए थे। इसमें 5 लोग की इसमें गिरफ्तारी हो गई है और इसमें 2 तमंचे बदमाशों से बरामद हुए। साथ ही साथ जिस वरना गाड़ी से आए थे उसको भी बरामद कर लिया। ये गैंग पूरा कुतुब शहर सहारनपुर एरिया के रहने वाला है। 5 की गिरफ्तारी इसमें हो गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज राजधानी देहरादून में बन रहे सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम में हो रही लेट लतीफी को लेकर अफसरों की जमकर क्लास लगाई। सैन्य धाम का बजट 96 करोड़ के करीब रखा गया है, जिसमें से 45 करोड़ ठेकेदार को दिए जा चुके हैं, लेकिन ठेकेदार ने पैसों की कमी का हवाला देकर काम को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। जिसके बाद आज गणेश जोशी स्वयं मौके पर पहुंचकर हो रहे काम का जायजा ले रहे हैं और कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। नहीं, ये तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन मैं किसी भी हालत में मैंने आज कार्य संस्था को कहा कि आप डे नाइट काम कराइए, क्योंकि कुछ जैसा कि मुझे जानकारी मिली है ठेकेदार को पेमेंट न होने के कारण कुछ वित्तीय दिक्कत के कारण रुका है। तो मैं अभी चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बजट इनका बड़ा है वो बजट अभी रिलीज नहीं हुआ है। अभी ठेकेदार को 45 करोड़ रुपया मिल चुका है, जबकि इसकी कॉस्ट 96 करोड़ है। और जो जानकारी उस हिसाब से इन्होंने करीब 55% से अधिक काम किया है। 20 करोड़ की ठेकेदार की लायबिलिटी है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम आज इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे और हमने कहा कि इतना तो जब खुद ने पेमेंट हो गई है तो उसे काम करना चाहिए और किसी भी कोशिश में दिसंबर एंड तक डे नाइट काम करा के उसको पूरा कराया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प है, जिससे पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आज देहरादून पहुंचते ही सीधा मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर एंड तक मैं किसी दिन पूरे करूँ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी परिवार को केदारनाथ धाम दर्शनों को पहुंचे हैं। राहुल गांधी निजी यात्रा व एकांतवास पर धाम आए हैं। विगत रात्रि में श्रद्धालुओं को चाय पिलाते नजर आए। वहीं आज सोमवार को राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में वो स्वयं भी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करते दिखाई दिए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जिसमें 73 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ एक बिल्डिंग में आएंगे। इसके साथ उन्होंने अरागढ़ से लेकर पुराने रोडवेज बस अड्डे तक स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए।
इस वक्त राज्य भर में एक रिपोर्ट से पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि राज्य के 3 जनपदों के 30 मदरसों में 700 से अधिक गैर मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद से यह रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का भविष्य अपने आप देखता है और उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, क्या वो कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे उसूलों से जुड़ी हुई हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ अनैतिक होता है तो उस विषय में भी हमको देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मैं पर्सनली कहूँ तो तब तो गलत है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा है। अगर मदरसों में ठीक तरह की शिक्षा उनको दी जा रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तो उन बच्चों के अभिभावक ही बता सकते हैं कि राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों को छोड़कर उन्होंने मदरसे का रुख क्यों किया है। ये एक्चुअली छानबीन का मुद्दा है और ये कोई साधारण बात नहीं है कि तमाम सरकारी स्कूलों के इतर गैर मुस्लिम बच्चे अगर मदरसों में जा रहे हैं और शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह तक तो जाना बनता है। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं आज रुड़की शहर कई दुकानों में छापामारी अभियान चलाया और दुकानों से मिठाई के सैंपल्स भी लिए, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और बाहरी राज्यों से मिठाई मावे की सप्लाई होती है, इसलिए नमूने लिए जा रहे हैं और यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। ये त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए हमने टीम बना रखी है। टीम लगातार कार्य कर रही है क्योंकि त्योहारों में खपत अधिक होने के कारण मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है। तो पहले हमने बॉर्डर पे जितने हमारा पनीर मावा मिठाई बन के आ रही थी उस पर हमने कार्रवाई की थी और हमें संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस के साथ भी कार्रवाई की थी। हमने कई जगह पकड़ा भी इस तरह का मिलावटी जो हम संदिग्ध लग रहा था, उसे डिस्ट्रॉय भी किया, सैंपल भी लिए गए थे। और उसके बाद आज हम शहर में भी कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में जो हम दुकानों में जो मिठाई आजकल सज रही है उसको हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखी है कि नहीं लिखी है, और कहीं संदेह हो रहा है तो उनको हम सैंपल जांच के लिए ले रहे हैं। और अगर किचन में कहीं गंदगी पाई जा रही है उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता है तो हम इस पर कार्रवाई FSS एक्ट के अंतर्गत करें।